नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हो गया। आज छठ पर्व के आखिरी दिन सुबह से ही नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती और व्रती परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर गाना बजाना करते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के दोनों ओर किनारे पर आसपास समेत तो करीब 1000 स्थानों पर श्रद्धालु जमा हुए और छठ पूजा की। बिहार में छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। बेगूसराय में शहर के पोखर से लेकर गंगा नदी और गांव में घरों पर हर जगह भक्ति में माहौल है। गोपालगंज में भी छठ महापर्व की धूम है, जहां डीएम ने गोपालगंज शहर के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया और सुरक्षा को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। यमुनानगर में यमुना किनारे सूर्योदय होने से पहले ही हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते नजर आए। छठ पर्व के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु नहर किनारे एकत्रित हुए और उगते सूर्य को अर्घ चढ़ाकर पूजा अर्चना कर इसका समापन किया। फरीदाबाद में छठ महापर्व के आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रतियों ने पूजा की समाप्ति की। नहाय खाए से शुरू हुए छठ पूजा के उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इसका समापन किया गया। छठव्रती महिलाओं ने कहा कि छठ माता से उन्होंने अपने घर की सुख समृद्धि की कामना की है। कुछ छठव्रती महिलाओं ने कहा कि उन्होंने छठ पूजा पहली बार की है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। गुरुग्राम में छठ महोत्सव में शिरकत कर मुख्यमंत्री ने की सूर्य भगवान की पूजा अर्चना। छठ पूजा के लिए अलग से घाट बनाने की घोषणा। अगली बार से स्वैच्छिक छुट्टी का भी होगा प्रावधान। सीएम ने कहा कि छठ पूजा के नाम से कोई घाट नहीं है, कोई ऐसा स्थान जहां पानी हो। उन्होंने कहा कि अगले साल तक ऐसे स्थान पर छठ पूजा के लिए एक घाट बनवाया जाएगा। अंबाला में भी छठ पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। छठ पूजा पर आयोजित कार्यक्रम में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बल्लभगढ़ के संजय कॉलोनी में छठ का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया गया। पूर्वांचल वासियों के लिए खास महत्व रखने वाला इस त्योहार के लिए लोग कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे। लिफ्ट स्क्वायर ऑफ हो गया, बढ़िया प्रॉफिट। अरे शाम को पार्टी। हेलो, मूली के पराठे मत दिया करो यार, गैस बनता है बहुत। हेलो पारिक भाई, हाँ वो स्क्वायर ऑफ गया। पारिक भाई इसका भाव लिखो। लाइफ कभी भी यू टर्न ले सकती है। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो,
चाहे वो सर के ऊपर हो या पानी के अंदर। मैं हूं हमेशा रेडी थैंक्स टू वीटमैन हेयर रिमूवल क्रीम। जस्ट अप्लाई, वेट and wipe to get a long-lasting clean look in 5 minutes. Be हमेशा ready with Wheatman. खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। It's a big monkey. Hi to my fans. Say hi. Monkey. लाइफ कभी भी यू टर्न ले सकती है। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। तीखी मिर्ची। गुरुग्राम में छठ पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत गुरुग्राम में छठ पूजा कार्यक्रम किए गए, तो वहीं गुरुग्राम शीतला माता के पास नवीन गोयल ने अतिथि के तौर पर शिरकत की। सोनीपत की चौथी शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आहुति डालकर किया शुभारंभ। इस बीच मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, देश भर में हरियाणा गन्ने का रेट देने में अव्वल रहा है और पंजाब में रेट बढ़ने के बावजूद भी हरियाणा अव्वल रहेगा। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। इस दौरान सरकार 2 एकड़ तक के किसानों की बीमा किस्त भरेगी। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि शुगर मिल पर किसी किसान का बकाया नहीं है। 5 जुलाई को सभी 11 शुगर मिल ने किसानों की पेमेंट का भुगतान किया था। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पिछले सीजन में किसी भी किसान को आपत्ति नहीं आई थी और इस बार भी किसी को दिक्कत नहीं आई। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की सिंधु बॉर्डर पर अहम बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक के दौरान बाहर चनूनी और टिकैत समर्थक हूटिंग करते दिखाई दिए। चनूनी गुट के समर्थकों ने लगातार दिल्ली कूच को लेकर के नारेबाजी की, तो वहीं बैठक में फैसला लिया गया कि 23 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक सभी मोर्चों पर किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 29 नवंबर को 500 किसानों के जत्थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रोजाना दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जहां पर रास्ते खुले हैं वहां किसान आकर इकट्ठा होंगे। रेवाड़ी में रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से किलोई में दिए गए विवादित बयान पर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक मंच से माफी मांगना और विधानसभा कोसली के किसी भी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। रादौर के काजनू गांव में ग्रामीणों की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में मसाले की फैक्ट्री के बहाने बूचड़खाना खोला गया है। काजू ने पूर्व सरपंच पवन कुमार ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक द्वारा यहां मसाला फैक्ट्री खोलने का हवाला देकर भूमि मालिक से जमीन खरीदी थी, लेकिन अब यहां पर बूचड़खाना फैक्ट्री लगाई जा रही है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि अगर विभाग के आला अधिकारियों और सरकार ने उनकी 31 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया तो कर्मचारी फिर से आंदोलन की राह पर उतर जाएंगे। प्रदेश भर में आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन की महिलाएं जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं कैथल में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता है तब तक न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये लागू किया जाए। उनका कहना है कि विभाग की तरफ से बिना फोन और अन्य संसाधन दिए वर्कर्स पर ऑनलाइन काम का दबाव बनाया बंद किया जाए और इस बारे में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना न की जाए। प्रधानमंत्री की तरफ से सितंबर 2018 में की गई वर्कर्स और हेल्पर्स की 1500 एवं 750 रुपए की बढ़ोतरी को एरियर समेत दिया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 5 लाख और हेल्पर्स को 3 लाख रुपए रिटायरमेंट लाभ दिया जाए। फतेहाबाद के भट्टू पुलिस स्टेशन ने देश भर के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में तीसरा स्थान हासिल किया है। थाना प्रांगण में बेहतरीन सफाई व्यवस्था से लेकर के क्राइम के आधार पर यह उपलब्धि हासिल की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश का कोई थाना टॉप पर रहा हो। इस उपलब्धि के लिए थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में 19 नवंबर को सम्मानित करेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में करीब 1.5 साल से आग बुझाने के संयंत्र एक्सपायर हो चुके हैं। आग बुझाने के एक्सपायर संयंत्र नहीं बदलना अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के तौर पर सामने आ रहा है। नूंह जिला मुख्यालय पर सामान्य बस स्टैंड पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने डिजिटल प्रदर्शनी का जिला उपायुक्त कैप्टन सिंह ने अवलोकन किया। शहर के सामान्य बस स्टैंड पर आजादी का अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर प्रदर्शनी लगाई गई। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने अवलोकन करते उपरांत कहा कि भारत का आजादी दिलवाने के लिए 1857 की क्रांति का सबसे अहम योगदान रहा। रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति पर फर्जी तरीके से डिग्री हासिल कर वीसी पद ग्रहण करने का आरोप लगाया गया है। प्रदीप देशवाल का कहना है कि एमजीयू के वाइस चांसलर ने जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री साल 2000 में की थी, जबकि इसी विषय में पीएचडी कर 1999 में उन्होंने हरियाणा सरकार में जेपीआरओ के पद पर रहते हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीचिंग अनुभव का सर्टिफिकेट भी बनवाया है। सरकार से मांग है कि मामले की तुरंत से जांच की जाए। फरीदाबाद में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर के रोकने के लिए निगम की तरफ से 160 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरा को जलाने और दूसरे तरीकों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। फरीदाबाद में प्रदूषण की समस्या से बच्चों और बुढ़ों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। जिला के फिजिशियन मुकुल गोस्वामी ने कहा कि धूल मिट्टी के उड़ने से और कूड़ा जलाने की वजह से टॉक्सिक गैस निकलती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती है। गुरुग्राम की जनता के लिए राहत भरी खबर, एक्यूआई लेवल 500 से घटकर 320 पर आ गया है। दिल्ली एनसीआर के हवा में प्रदूषण पूरी तरीके से घुल चुका है। यही वजह है कि दीपावली के 6 दिन बाद भी प्रदूषण और एक्यूआई कम नहीं हो रहा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 से ज्यादा रहा। आज भी लोगों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई। चंडीगढ़ में प्रॉमिसिंग आइकन अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया। कमल एवं मन्ना शैक्षणिक संस्थानों के चेयरमैन पीपी टंडन को प्रॉमिसिंग आइकन अवार्ड से नवाजा गया। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन और फिजी के राजदूत ने उनको सम्मानित किया। फरीदाबाद में बड़खल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 नवंबर सी ब्लॉक इलाके में लोग पिछले 3 महीने से घरों में सीवर के गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। फरीदाबाद सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय पर आंगनवाड़ी वर्कर्स महिलाओं ने जमकर रोष प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार पोषण ट्रैक्टर को लेकर के उन पर कुछ ज्यादा ही दबाव बना रही है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में हुडा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिले की बेशकीमती जमीन को हुडा विभाग ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था।
हिसार में सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड मारकर अवैध घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। फ्लाइंग टीम ने चेकिंग कर 71 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। टीम के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। फरीदाबाद के डीएलएफ क्षेत्र में अचानक ट्रांसफार्मर से चिंगारी और पास के 7 दुकानों में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। चरखी दादरी के लोहारू रोड से गुजरते हुए एक ट्रैक्टर अचानक असंतुलित होकर पलट गया, जिस पर सवार 3 व्यक्तियों की जान पर बनाई। फरीदाबाद नीलम बाटा रोड स्थित एक रेहड़ी पर बिरयानी खाने आए 2 युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर एक किसान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक किसान ने 3 नए कृषि कानूनों के समाधान नहीं होने पर आत्महत्या की है। सोनीपत के गांव सिरसा के एक बच्चे का अपहरण कर भागे दंपत्ति को सीआई की 2 टीम ने कुंडली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल में नशीली वस्तुओं की होली जलाई गई। अंबाला रेंज के आईजी भारती अरोड़ा की निगरानी में कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला जिले में 64 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को आग के हवाले किया गया। फतेहाबाद पुलिस ने रिफाइनरी की तेल पाइपलाइन तोड़कर 8000 लीटर तेल चोरी करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सोनीपत के कबीरपुर में छठ मेले में जमकर हंगामा देखने को मिला है। इस दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। उसके अलावा देर रात मेला देखने आए युवकों ने श्रद्धालुओं पर चाकुओं से हमला किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। साइबर सिटी के बादशाहपुर इलाके में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों पर दुष्कर्म, हत्या और लूट के मामले पहले से ही दर्ज है। चरखी दादरी के आदमखोर डाड़ी में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। झज्जर के एक गांव में एक व्यक्ति को मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पानीपत के समलखा कोट में कार्यरत कर्मचारी की ड्यूटी से लौटते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई। गोहाना जींद रोड पर गांव बुटाना के पास सड़क पार करते समय ट्रॉला चालक और परिचालक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोगों की मौत हो गई। महेंद्रगढ़ कनीना रेलवे स्टेट हाईवे पर 24 के सड़क की हालत बेहद खस्ता है, जहां जगह जगह पर खड्डे बने हुए हैं। दुकानदारों ने बताया कि काफी समय से यह सड़क टूटी हुई है। इस सड़क को लेकर के हम प्रशासन पीडब्ल्यूडी से बार-बार लिखित रूप में, मौखिक रूप में शिकायत कर चुके हैं। भिवानी में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हांसी में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। बेसहारा पशु आए दिन किसी न किसी को अपना निशाना बनाते रहते हैं। प्रशासन की ओर से शहर को बेसहारा पशुओं से निजात दिलवाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन वो सभी दावे यहां खोखले साबित हुए। शहर की जैन गली में जैन साध्वी आस्था प्रभा को एक गाय ने अपने पैरों तले कुचल डाला। अंबाला में लगातार डेंगू के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। अंबाला में डेंगू के 506 मरीज सामने आए हैं। कैथल में डेंगू का कहर जारी है। जिले में 24 घंटों में डेंगू के 10 नए मरीज सामने आए हैं। बीते दिन 90 बुखार से पीड़ित हुए, तो ऐसे में डेंगू की जांच की गई। इनमें से 10 लोग गंभीर
श्रेणी में है। कैथल शहर में अब तक 199 केसेस आ चुके हैं, जो कि कुल केसेस 68.38% हैं। शहर में इतने ज्यादा डेंगू के केसेस मिलने के बाद भी फॉगिंग की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तर्ज पर अंबाला में 8 मार्च को अनीमिया मुक्त अंबाला अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत जगह जगह कैंप लगाकर के महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। अभी तक बड़े ही परेशान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने बताया कि जिन महिलाओं में एनीमिया पाया गया है, उनका इलाज शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों को 91वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। राज्यपालों उपराज्यपालों का ये सम्मेलन एक परंपरा है, जो कि 1949 से चला आ रहा है। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाकर रख दी है। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। रोहित शेट्टी की 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली सूर्यवंशी 9वीं फिल्म बन गई है। बाहुबली फेम निर्देशक एस.एस. राजामौली इन दिनों अपने आने वाली धमाकेदार मूवी आरआर को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म RRR का पहला गाना नाचो नाचो में जूनियर, NTR और रामचरण जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं।